हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय बेसिक मैथ्स लर्निंग सीरीज़। आज हम एक ही वीडियो में फ्रैक्शंस का कंप्लीट रिवीजन प्लस एडवांस टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। आप ऑलरेडी बेसिक्स पढ़ चुके हैं, जैसे फ्रैक्शंस क्या होता है, फ्रैक्शंस के पार्ट्स, फ्रैक्शन के टाइप्स, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन सब्सट्रैक्शन विद कॉमन डेनोमिनेटर। ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हम पढ़ेंगे। ये बेसिक हम फ्रैक्शंस के पार्ट कवर कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एडवांस फ्रैक्शन। इसमें आ जाता है हमारा कंपेयरिंग फ्रैक्शंस, एडिशन, सब्सट्रैक्शन विथ डिफरेंट डेनोमिनेटर। सेम डेनोमीटर अगर हो तो हम देख चुके हैं कैसे करेंगे। आज हम डिफरेंट डेनोमीटर के साथ देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, देन कुछ वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि आपको एग्जाम में हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, मैं हर कॉन्सेप्ट आपको लॉजिक के साथ समझाऊंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पार्ट 1, कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे हम कंपेयरिंग फ्रैक्शंस क्या होते हैं। कंपेयरिंग का मतलब होता है कौन सा फ्रैक्शन बड़ा और कौन सा छोटा। हम वर्ड से समझ सकते हैं कंपेयर करना। ठीक है, तो हम देखेंगे जैसे हमारे पास दो एग्जाम्पल हैं, एक है 1/2 एंड सेकंड है 1/4। अब हमें बताना है इसमें से कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। ठीक है, तो अभी हम ऐसे देख के बताने में बड़ा मुश्किल होगा। तो हम इसको कैसे समझेंगे कि जैसे सेम पिज़्ज़ा का एग्जांपल ले लेते हैं। सेम पिज़्ज़ा 2 पार्ट वर्सेस 4 पार्ट। अगर एक पिज़्ज़ा को 2 पार्ट किया जाए और एक ही पिज़्ज़ा के 4 पार्ट किए जाएं, तो इसमें हमने एक में से 2 ले लिया, इसमें से एक में से 4 ले लिया। ठीक है, तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि जिसमें सेम पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा तो सेम है दोनों, इस पिज़्ज़ा को हमने 2 भाग में लिया है, उसका एक हिस्सा लिया है, और इसमें एक पिज़्ज़ा को 4 भाग में किया है और उसका एक हिस्सा लिया है। तो ऑब्वियसली समझ में आता है कि ये वाला जो हिस्सा है वो इससे बड़ा होगा। तो हम इसको देख के कह पाएंगे कि 1/2 इज ग्रेटर देन 1/4। क्यों? क्योंकि इसमें बड़ा हिस्सा लिया हुआ है। ठीक है, जैसे हम एक सबसे पहले एक सेम डिनोमीटर वाला केस लेते हैं। जैसे हमारे पास है 3/5 एंड 4/5। ठीक है, अब इसमें सिंपली आप देखेंगे, अगर डिनोमीटर सेम है मतलब टोटल हिस्से 5 हैं, इसमें अगर हमें पूछा जाए कि इसमें से कौन सा बड़ा होगा, तो टोटल जैसे हिस्से 5 हैं अगर, तो 5 में से 4, एक ने लिया 3 हिस्से, एक ने लिया 4 हिस्से, तो हमें सीधा समझ में आता है कि सेम अगर हिस्सा है तो हम जो 4 लिया है वो बड़ा होगा। तो ये अपना इसमें 3/5 इज ग्रेटर देन 4/5 इज ग्रेटर देन 3/5। बट नेक्स्ट देखते हैं हम, सेम अगर न्यूमरेटर है, जैसे 2/3 वर्सेस 2/5। अगर हमें इसमें से बताना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है, इसमें हम क्या समझ सकते हैं, सेम पार्ट लिया है। अब कितने में से लिया है वो अलग बात है, वो हम देखेंगे अभी। अब हम देखेंगे जहाँ पीस बड़ा है वो हिस्सा बड़ा हो जाएगा। तो जैसे आपने यहाँ 3 में से 2 लिए हैं, यहाँ 5 में से 2 लिया है, तो इसमें समझ में आता है कि आपने 3 में से 2 हिस्से ले लिए हैं और यहाँ 5 में से 2 हिस्से लिए हैं। तो इसका मतलब 2/3 इज ग्रेटर देन 2/5। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब एक और तरीका इसको सॉल्व करने का, अगर आपको ये कंफ्यूजिंग लगता है तो एक तरीका होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन।
ठीक है, टर्मिनोलॉजी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हम समझने के लिए। जैसे हमें 3/4 वर्सेस 2/5 में बताना है कौन सा बड़ा होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 का 5 से और 4 का 2 से। इसमें देखते हैं कौन सा बड़ा आता है। सॉरी, हम क्या करेंगे, 3 का 5 से करेंगे 3 × 5 और 2 का 4 से करेंगे 2 × 4। तो जो अपर वाला जो पोर्शन हमने लिया है इसमें देखिए, इसका आ जाएगा 15, इसका आ जाएगा 8। तो हम कह पाएंगे इसमें 15 वाला बड़ा है हिस्सा, तो ये मतलब 3 जो कि 3 से निकला है, तो आपका 3/4 इज ग्रेटर देन 2/5। ठीक है, एक और एग्जांपल समझ लेते हैं हम। जैसे हमारे पास 2/7 और 3/5 ये दो हैं हमारे पास। ठीक है, तो अब इसमें देखिए आप 2 का 5 से करेंगे आप और 3 का 7 से करेंगे, क्या आएगा, 2 5 = 10, 3 = 21। मतलब ये वाला बड़ा है 3 वाला, तो 3/5 इज ग्रेटर देन 2/7। ठीक है, अब हम निकाल पाएंगे कि अगर सेम डिनोमीटर होता है तो कैसे निकालना है, और अगर डिफरेंट डिनोमीटर रहता है तो कैसे निकालना है। आइदर आप पार्ट पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हैं, अदरवाइज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अपने फ्रैक्शंस कंपेयर इजीली कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर मतलब नीचे का हिस्सा बड़ा हो, और सॉरी नीचे का हिस्सा डिफरेंट हो, जैसे 1/2 प्लस 3/2, ये हमने सेम वाला केस पढ़ा हुआ है कि जहाँ सेम है तो इसको सेम ले लेंगे और ऊपर वाले को सीधा सीधा जोड़ देंगे, तो आंसर हो जाएगा 4/2। बट अब हमें देखना है कि अगर डिफरेंट डिनोमिनेटर है, जैसे 1/2 प्लस 1/3, इस केस को कैसे सॉल्व करेंगे हम। डायरेक्ट तो ऐड नहीं कर सकते क्योंकि डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, तो इस केस में क्या करेंगे, दोनों को पहले सेम पीस बनाना है। इसमें से 1/2 है, 2 में से एक हिस्सा लिया, इसमें से 3 हिस्सा लिया, तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो हिस्से सेम कर लेंगे, साइज सेम कर लेंगे, मतलब डिनोमिनेटर हम पहले सेम बनाना है। डिनोमिनेटर सेम कैसे बनाने का तरीका है, देखिए डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम का यूज़ करेंगे। एलसीएम हमने पढ़ा हुआ था, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो हम 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। 2 कैसे निकलता है, 2 का मल्टीपल्स क्या होगा, 2 4 6 8, 3 का क्या होगा, 3 6 9। ठीक है, तो अब इसमें इनका एलसीएम क्या होगा बताइए, 6 कॉमन है ना, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल 6 आ जाएगा, एलसीएम इसका आ जाएगा 6। अब हमें दोनों को सेम बनाना है, तो 1/2 को 6 बनाने के लिए कैसे, डिनोमिनेटर इसमें 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो सेम 3 का मल्टीप्लाई हमें ऊपर भी करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 3/6। ठीक है, अब हमें 1/3 को कन्वर्ट करना है, नीचे 6 लाना है हमें, कैसे लाएंगे, 2 का मल्टीप्लाई करके, तो सेम 2 का मल्टीप्लाई हमें ऊपर भी करना पड़ेगा, तो आ जाएगा 2/6। अब देखिए, अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, अब हम इसको इजीली ऐड कर सकते हैं, 3/6 प्लस 2/6, आंसर आ जाएगा 6, 5/6, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं, अगर आपको थोड़ी कन्फ्यूजन रह गई हो तो इसमें क्लियर हो जाएगी। जैसे 2/3 प्लस 1/4, सिंपल याद रखिए, 2 हैं, डिनोमिनेटर सेम है, प्लस करना है, क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने का 3 के मल्टीपल्स 3 6 9 12। ठीक है, 4 के मल्टीपल्स 4 8 12 16। इसमें से एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है इसका, 12, एलसीएम आ जाएगा 12। इधर लिख लेंगे हम 12, सॉरी 12 आ गया इसका एलसीएम। अब हमें दोनों के डिनोमिनेटर को 12 बनाना है, कैसे बनाएंगे, इसको 12 कैसे बनाएंगे, 4 का मल्टीपल करके। अगर इधर 4 का करेंगे तो ऊपर भी 4 का करना पड़ेगा।
इसको 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर 3 का मल्टीप्लाई, इधर 3 का किया है तो ऊपर भी 3 का करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 4 जा 8, 3 4 जा 12 प्लस 1 3 जा 3, 4 3 जा 12, डिनोमीटर सेम आ गया। अब हम इसको ऐड कर सकते हैं, 12 8 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 11/12, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आपने एडिशन देख लिया, सबसेक्शन भी सेम ही रहेगा। सबसेक्शन में क्या करेंगे हम, देखिए जैसा एडिशन में था, अगर कॉमन डिनोमिनेटर है तो एडिशन भी इजी हो जाता है, सिंपल। सेम अगर कॉमन डिनोमिनेटर है तो सबसेक्शन भी डायरेक्ट करना था हमें, 3 - 1 = 2/2, ये आपका आंसर आ जाता। बट अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो कैसे करेंगे, अब जैसे एक सवाल ले लेते हैं, 3/4 एग्जाम्पल -1/2। अब ये देखिए डिनोमीटर इसमें डिफरेंट है, तो हमें पहले इनके डिनोमीटर को सेम बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या है, 4 का एलसीएम 2 का एलसीएम, 4 एंड 2 का एलसीएम निकालेंगे, क्या होगा, 4 8 12 16, इसका 2 4 6 8, दोनों का लीस्ट मल्टीपल कौन सा है, कॉमन 4, तो एलसीएम आ जाएगा इसका 4। अब देखिए हमें इसको भी 4 बनाना है, इसको भी 4 बनाना है, तो ये ऑलरेडी 4 है, इंटू 1, इसको 4 बनाने के लिए 2 का करना पड़ेगा, इंटू ऊपर भी 2 का करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा, 3/4 माइनस 2/4। अब देखिए डिनोमीटर कॉमन आ गया, डिनोमीटर कॉमन ले लेंगे और 3 - 2 सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल। तो इस प्रकार से हमारा एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन भी कंप्लीट होता है। इसमें गोल्डन रूल है, गोल्डन रूल याद रखिए। कैसे करेंगे, स्टेप्स, सिंपल स्टेप्स रहेंगे। पहले फर्स्ट एलसीएम निकालिए, सेकंड रूल डिनोमिनेटर को सेम करना है, तीसरा रूल सिंपल ऐड और सब्सट्रैक्ट, जो भी मांग रहा है वो कर देना है, सिंपल है। चलिए मेरे ख्याल से क्लियर हो चुका होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो आता है पार्ट 3 मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब हम मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन मतलब होता है पार्ट ऑफ पार्ट, ठीक है, पार्ट ऑफ पार्ट। जैसे किसी पार्ट का, जैसे एक पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा का 4 पार्ट किए हमने, तो इसका एक पार्ट हो गया 1/4। अब इसका भी आपने 1/4 लिया, तो पार्ट ऑफ पार्ट, ये है एक पूरे पिज़्ज़ा का 1/4, ये है 1/4 का भी 1/4। अगर ऐसा कोई पूछे तो वो उसमें हम किस में करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। आगे देखते हैं कैसे करेंगे, उसका पहले रूल याद कर दीजिए। अगर मल्टीप्लिकेशन पूछता है तो मल्टीप्लिकेशन करता है तो सिंपली हमें करना है, जैसे 2 नंबर है हमारे पास, तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना है और डेनोमिनेटर का डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। एग्जाम्पल 2/3 × 4/5, तो कैसे कर देंगे, न्यूमरेटर 4 2 = 8 और 5 3 = 15, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक और तरीका है, एक और है, जैसे कहीं कहीं पे क्या आता है, जैसे 2/3 × 4/5, सॉरी सेम हो गया, तो 2/3 × 3/4, ये अगर एग्जाम्पल आता है तो इसमें आप क्या कर सकते हो, कट मेथड यूज़ कर सकते हो। कट मेथड में कैसे, अगर नीचे और ऊपर सेम नंबर आपको समझ में आते हैं, जैसे 2/3 हो जाता है ये और 3/4, अब इसको ऊपर और नीचे देखिए 2 सेम आ रहे हैं तो इसको डायरेक्ट कट कर सकते हैं, तो आ जाएगा 2/4, ठीक है। अब इसको भी अगर सिंप्लीफिकेशन करना चाहें हम, तो 2 और 2 × 2, 4 क्या होता है, 2 × 2, एक 2 से 2 चला जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 1, आंसर हो जाएगा 1/2। इसको सिंप्लीफाइड कर लेंगे, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन, अभी एक इसमें एक सिंप्लीफिकेशन में कैसे करते हैं हम, सिंप्लीफिकेशन जैसे कोई भी रूट है आपका,
कोई भी फ्रैक्शन है 6/8, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाइड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए आप इसको पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। 2 3 जा 6 होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, ठीक है। अब देखिए नीचे ऊपर जो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर इसके बाद जो ऊपर और नीचे सेम रहे उनको कट कर लेंगे, रिमेनिंग को एज इट इज़ लिख देंगे। 3 इंटू 3, 2 2 जा 4, ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म। मतलब इसको हम ये भी दोनों सेम ही चीज़ है, दोनों को सेम बोल सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन तो इजी था, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, जो आंसर आगे आ जाए वो आंसर हो जाएगा। अगर इस फॉर्म में आता है तो आप इसको सिंप्लीफाइड करके फाइनल इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज ये भी आंसर ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा पार्ट 4, डिवीजन, ठीक है। डिवीजन का पहले रूल देख लेते हैं, फिर आगे समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। इसमें क्या करेंगे हम, पहला 2 पार्ट हैं, जैसे 1/2 डिवाइड बाय 3/4। इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट एज इट इज़ रख देंगे, सेकंड पार्ट को उल्टा कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4/3 इसको उल्टा कर देंगे हम, ठीक है। जैसे कि आपने देखा 3/4 है तो 4/3 कर दिया। एग्जाम्पल एक और देखते हैं, 2/3 डिवाइड बाय 5/2 करना है अगर हमें, तो फर्स्ट पार्ट को एज इट इज़ लिख देंगे, सेकंड पार्ट को उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे चला जाएगा, ठीक है, समझा। और फिर सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, इजी। एक एग्जांपल से देखते हैं हम कैसे। रूल उसका हो जाएगा, उल्टा करो और मल्टीप्लाई करो, ठीक है। कैसे, एग्जाम्पल 2/3 डिवाइड बाय 4/5, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, 2/3 का एज इट इज़ मल्टीप्लाई, 5 ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे चला जाएगा, और इसको सिंपली मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10, 3 4 जा 12। अब इसको सिंप्लीफाइड करना है, 2 इंटू 5 और 2 इंटू 3 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 5/6, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, हमने सारे टॉपिक्स देख लिए, हमने कंपेयरिंग फ्रैक्शन देख लिया, एडिशन सबट्रैक्शन देख लिया, मल्टीप्लिकेशन देख लिया, डिवीजन देख लिया। अब हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करके देखते हैं, जिससे हमारी और फ्रैक्शन को लेकर अंडरस्टैंडिंग और बेटर रहेगी, ठीक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है समझना कि कौन सा ऑपरेशन यूज़ करना है। एग्जाम्पल, प्लस करना है, माइनस करना है, सब्सट्रैक्ट करना है या डिवाइड करना है, ठीक है। जैसे कुछ एक हम होमवर्क के लिए एग्जांपल दे देते हैं आपको, जो आप भी ट्राई कर सकते हैं। 1/2 प्लस 1/4, इसको करते भी चलते हैं, हमें तो हम होमवर्क नहीं, हम ट्राई कर लेते हैं। जैसे 1/4, इसको हमें ऐड करना है, कैसे करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम इसका आता है 4। अब नीचे 4 बनाना है तो कैसे करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर आ जाएगा 2/4 प्लस 1/4, इसका आंसर आ जाएगा 3/4, ठीक है। सेम माइनस 5/6 माइनस 1/3 अगर करना है कैसे करेंगे, एलसीएम आ जाएगा इसका 6। आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए, मैं इसे जल्दी में कर दे रहा हूँ बस। माइनस इसको 6 बनाना है तो 2, ऊपर भी 2, माइनस 2, 3/6, और सिंप्लीफाइड करेंगे तो 3 इंटू 2, 3 से 3 कट जाएगा, 1/2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब एक आ जाता है 1/2 ऑफ 8, कैसे करेंगे, 1/2 इंटू 8 इक्वल टू 8/2, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन 2, मतलब 2 से 2 कट जाएगा, 4 आपका आंसर हो जाएगा। अब 3/4 डिवाइड बाई 2 कैसे करेंगे, 3/4 इंटू इसको उल्टा करेंगे, 2 मतलब 2/1 तो 1/2, इसका आंसर हो जाएगा 3/8, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमने चारों एग्जाम्पल फटाफट एक बार देख लिए हैं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, जो कि है वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। अब वर्ड प्रॉब्लम में वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है।
अब हम फ्रैक्शंस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट करने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। यहाँ हम रियल लाइफ सिचुएशन को मैथ में कन्वर्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और समझना कि कौन सा ऑपरेशन यूज़ करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। चार में से कोई भी एक करना होगा। तो हमें समझना है कि क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, क्या करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम के 3 स्टेप्स होते हैं, ध्यान से समझिएगा। पहला स्टेप, क्वेश्चन को समझो। सेकंड, डिसाइड करो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एडिशन के लिए बोल रहा है, सब्सट्रैक्शन के लिए बोल रहा है, मल्टीप्लिकेशन के लिए बोल रहा है या डिवीजन के लिए बोल रहा है। और थर्ड स्टेप है सॉल्व करो। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे एक अगर वर्ड प्रॉब्लम बोलता है राहुल ने हाफ पिज़्ज़ा खाया, उसके फ्रेंड ने 1/4 पिज़्ज़ा खाया। ठीक है, तो टोटल कितना पिज़्ज़ा खाया। ठीक है, तो टोटल, इसमें टोटल बोल रहा है मतलब ऐड करने को बोल रहा है, हम समझना पड़ेगा। दोनों अलग लोगों ने खाया तो ऐड करेंगे, कैसे करेंगे, इसने हाफ खाया, इसने 1/4 खाया, तो टोटल कितना खाया, तो इनको ऐड कर देंगे। अब हमें ऐड कैसे करना है, हमें पता है डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आ जाता है 4, इधर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 + 1, 3/4। 3/4 इसका आंसर होगा। टोटल 3/4 पिज़्ज़ा इन्होंने खाया। ठीक है ना, ये हम सॉल्व हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं एक वर्ड प्रॉब्लम जिसमें सब्सट्रैक्शन करने को बोल रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। कैसे, एक केक था 5/6, एक केक 5/6 था, उसमें से 1/3 केक खा लिया। ठीक है, तो कैसा होगा, -1/3। 5/6 केक था, उसमें से 1/3 खा लिया, तो कितना बचा, कितना बचा मतलब माइनस करना पड़ेगा हमें। तो 5/6 - 3, 6, एलसीएम आ जाएगा 5 माइनस, इसको 6 बनाना है तो 2, कितना आ जाएगा 3/6। इसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो आ जाता है 1/2। ठीक है, ये एक सबसेक्शन का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब एक मल्टीप्लिकेशन का एग्जाम्पल देख लेते हैं। रिया के पास 8 एप्पल्स हैं, उसने 1/2 एप्पल्स खा लिए। कितने एप्पल्स खाए। ठीक है, अब उसके पास 8 एप्पल्स थे, 8 में से हाफ खा लिए, तो कितने बचे, तो कैसे लिखेंगे हम, ऑफ वर्ड दिखे, जहाँ पे भी ऑफ वर्ड दिखे मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे 1/2 ऑफ 8 कितना आता है, 4 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, मतलब उसने 4 एप्पल खाए। अब एक देख लेते हैं, हम डिवीजन का एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपके पास 3/4 चॉकलेट को 2 बच्चों में इक्वली बांटना है। ठीक है, तो हर बच्चे को कितना मिलेगी, 3/4 चॉकलेट को 2 बच्चों में इक्वली बांटना है, तो हर बच्चे को कितनी चॉकलेट मिलेगी। अब बांटना या इक्वली, बांटना मतलब डिवाइड करना, इक्वली मतलब डिवाइड करना, तो कैसे करेंगे, 3/4 चॉकलेट को डिवाइड बाय 2 बच्चों में बांटना है, आंसर आ जाता है आपको। कैसे करेंगे अब इसको, 3/4 मल्टीप्लाई बाई 1/2, 3/8, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये डिवीजन का एक एग्जाम्पल, मतलब हर बच्चे को 3/8 चॉकलेट मिलेगी। ठीक है, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं जो आप ट्राई करिए। 1/3 + 1/6 कितना आता है। सेकंड, 3/4 - 1/2, ये सॉल्व करेंगे आप। थर्ड, 1/2 ऑफ 10 एंड 2/3 ऑफ 2। ये चारों एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये चारों के 4 आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है,
अब मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं कि आप वर्ड प्रॉब्लम में कीवर्ड आइडेंटिफाई करके कैसे आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी चीज़ में क्या करना है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम में कुछ कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, क्या कैसे हम आइडेंटिफाई करें, जैसे पूछे अगर कि टोटल कितना हुआ, टोटल कितना, इस टाइप से अगर पूछे तो हमें करना है एडिशन। ठीक है, अगर पूछे बचा, रिमेनिंग कितना है, कितना बचा, इसमें से कितना बचा, उसमें से कितना बचा, अगर बचा शब्द कहीं आता है तो हमें यूज़ करना है सब्सट्रैक्शन। ठीक है, अब कहीं वर्ड आता है ऑफ, कितने में से कितना, इतने में से इतना खाया, उतने में से इतना लिया, तो हमें करना है मल्टीप्लाई। और अब डिवीजन या डिवाइड या बांटने की कहीं बात आती है, बराबर बांटना है, डिवाइड करना है, तो उस केस में हम करेंगे डिवीजन। तो ये आपको 4 गोल्डन रूल याद रखने हैं जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब हम इतना सब सीखने के बाद हम समझ में आता है कि अब आप सिर्फ सम्स ही नहीं बाकी रियल लाइफ प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे हमारा फ्रैक्शंस का पार्ट 2 ख़त्म होता है। चलिए, ग्रेट जॉब एवरीवन। आज हमने एक ही वीडियो में फ्रैक्शंस का पूरा चैप्टर मास्टर कर लिया है। अब इसके बाद आप कंपेयर कर सकते हो, ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कर सकते हो और वर्ड प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही लर्निंग के लिए जुड़े रहो। कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू, बाय बाय।